वेलकम बैक गाइज। स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, कंटिन्यूम मैकेनिक्स वाला जो पेपर है एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर के लिए, उसको अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसकी यूनिट 3 जो है उसके हमने लगभग 4 से 5 लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। 4 से 5 लेक्चर जो हैं वो उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जितने आपके लिए एग्ज़ाम देना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आज अपन यूनिट 3 से और एक क्वेश्चन जो है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एज ए एविडेंस मैं आपको यहाँ पर उसका एक वेरिफिकेशन देना चाहूँगा। आप अपने सामने यहाँ पर 2019 का जो पेपर है कंटिन्यूम मैकेनिक्स का वो देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये 2019 सेक्शन है और एक कंटिन्यूम मैकेनिक्स का पेपर है। यहाँ पर अपन बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ, क्योंकि हम यूनिट 3 जो उसको पढ़ रहे हैं, तो ये यूनिट 3 है। ओके, ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको नहीं करवाया है, ये आपको इसे नेक्स्ट वाली क्लास में देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं इसको ज़रा ध्यान से देखना। ड्राइव द लैग्रांज नोन लीनियर स्ट्रेन टेंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं कि 2019 में पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके अलावा यही क्वेश्चन, अगर इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन आपसे 2020 में भी पूछा गया है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 6 का ये वाला जो क्वेश्चन है ना उसको देखना। यहाँ पर बात हो रही है यूलेरियन की, सॉरी लैग्रांज की। ठीक है, और यहाँ पर बात हो रही है यूलेरियन की। तो ये जो क्वेश्चन दोनों है जो हैं, इन दोनों क्वेश्चंस का जो डेरिवेशन है वो सेम सा है। सेम सा नहीं मतलब कि 99% जो है वो इनका जो सॉल्यूशन है वो सेम है, लेकिन कभी एग्जाम में लैग्रांज की फॉर्म में पूछता है, कभी यूलेरियन की फॉर्म में पूछता है। ठीक है, तो 2019 में ये लैग्रांज की फॉर्म में पूछा आपको नॉन लीनियर स्ट्रेस टेंसर के बारे में। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ये पेपर है 2020 का, जो लॉकडाउन लगा हुआ था उस टाइम पे, तो यहाँ पर समय 2 घंटे था। तो इसमें जैसे मैं बात करूँ यूनिट 3 की, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नॉन लीनियर कंपोनेंट्स ऑफ लैग्रांज फॉर्म, यहाँ पर भी आपसे 2020 में भी ये लैग्रांज फॉर्म में एक क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन है, कहीं भी कुछ भी चेंजमेंट इसमें नहीं किया गया है। तो यहाँ पर मैंने इसको डिस्क्राइब भी कर रखा है कि ये जो क्वेश्चन है 2015, 17, 19 और 20 लगातार पूछा गया है। 21 में भी ये क्वेश्चन जो है अगर ये नहीं पूछा गया है तो 22 में इसके पूछे जाने की 100% जो चांस यहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा मैं तो फिलहाल आपको इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर आपको क्या देखना है, नॉन लीनियर स्ट्रेन टेंसर देखना है। ठीक है, यानी कि अपन मेन मुद्दे की अगर बात करें तो मेन मुद्दा क्या हमारा, वो ज़रा यहाँ पर देखना। यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन मैंने लिख रखा है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर नॉन लीनियर स्ट्रेन इन लैग्रांज डिस्क्रिप्शन। ठीक है प्यारे साथियों, तो यहाँ पर आपको एक ये जो वर्ड है इसको पकड़ना है। ठीक है, नॉन लीनियर होना चाहिए, उसके बाद में ये लैग्रांज डिस्क्रिप्शन है। यही क्वेश्चन जो है कैसे पूछा जाएगा, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर नॉन लीनियर स्ट्रेन इन यूलेरियन डिस्क्रिप्शन। बस यही चेंजमेंट आपको जो है यहाँ पर करना होता है, इसके अलावा आपको कोई और चेंजमेंट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो या तो आपसे लैग्रांज के बारे में पूछेगा या आपको यूलेरियन डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछेगा, यानी कि 101% ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने ही वाला है। ठीक है, तो इस पर आप जितने स्टार देना चाहो दे सकते हो। इस क्वेश्चन को ढंग से समझ लेना, बहुत ही प्यार से आराम से मैं ये क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो प्यारे साथियों, इसके लिए सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि ये क्वेश्चन जैसे ही आप देखोगे, अगर यहाँ पर लैग्रांज डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले लैग्रांज डिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर बतानी होती है। ठीक है, तो लैग्रांज डिस्क्रिप्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, इसके लिए आपको क्लास नंबर 1 जो है उसमें आपको जाना होगा। ठीक है, क्लास 1 जो है हमारी, उसमें मैंने आपको लैग्रांज डिस्क्रिप्शन की जो डेफिनेशन है उसके बारे में डिस्कस किया है। मौखिक तौर पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि लैग्रांज डिस्क्रिप्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, तो वो क्या होती है कि इफ़ अ मोशन ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन और इनिशियल कोऑर्डिनेट a1, a2, a3 और a iota and position y iota is y1, y2, y3 in time t, then y iota equal to y iota a1, a2, a3 into t and displacement vector u iota is expressed as
u iota equal to u iota a1 a2 a3 into t and this is type of description is called Lagrange description। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको बतानी है। डिस्क्रिप्शन लाग्रांज डिस्क्रिप्शन की जो डेफिनेशन है वो आपको आई बटन में और लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको उस डेफिनेशन को जो है एक बार अवश्य याद कर लें निश्चित तौर पे। ठीक है, बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पर बात हो रही है लाग्रांज के बारे में। तो लाग्रांज डिस्क्रिप्शन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारे सामने जो वेक्टर्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, y1, y2 और y3 होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने सिंपल सा क्या किया, प्यारे साथियों मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। एग्जाम्पल का नाम आ गया, डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके का आराम से सिंपल सा एक छोटा सा डायग्राम आप बना सकते हो, बना लोगे ऐसा। ओके, इसको मैंने नाम दिया y1 डायरेक्शन, इसको नाम दे दो y2 डायरेक्शन और यहाँ पर इसको नाम दे दो y3 डायरेक्शन। कर लो कितना, तो तबीयत वीक है तो थोड़ा सा आप उम्मीद करता हूँ हेल्प करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक प्लेट बनाई। ठीक है, प्लेट को ज़रा ध्यान से बनाना है। वैसे ये प्लेट नहीं है, यहाँ बात करेंगे किसी पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर कोई पॉइंट Q है। ठीक है, ये मैंने कोई पॉइंट बनाए थे तो सपोज कीजिए। ओके, अब ये जो पॉइंट है ये किसी समय पश्चात मूव करेंगे तो ये क्लॉकवाइज घूमेंगे। जैसे ये क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ पर इस पॉइंट पर घूमेंगे और इसको बनाएंगे हम Q बार, और ये जो P है जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो यहाँ ये बनेगा Q बार। ओके, और ये जो पॉइंट है चारों, इनको यहाँ पर मूल बिंदु के साथ ऐड कर देंगे, चारों को ऐड कर देना है। कर दोगे, सिंपल सा काम था, ईजी सा। ठीक है, डायग्राम थोड़ा अच्छा बनना चाहिए, है ना। ये इस तरीके से नहीं होगी, यहाँ ये इस तरीके से निकल के आएगी कोई, ये वाली नहीं, यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से आपको ये बनानी है। ओके साथियों, तो हुआ क्या कि ये जो हमारा पॉइंट P है, इस पॉइंट के ऊपर जो हमारे वेक्टर हैं वो क्या है हमारा जो वेक्टर है वो क्या होगा, a आयोटा। ठीक है, इस पॉइंट P के ऊपर जो वेक्टर है वो क्या होगा, a आयोटा प्लस d a आयोटा। ओके, जब ये पॉइंट है ये t समय के बाद मूव करेगा तो P के ऊपर जो हमारा पोजीशन वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, y आयोटा, और q बार के ऊपर हमारा जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा y आयोटा प्लस dy आयोटा। ठीक है, ये ध्यान रखना पॉइंट। अब इस डायग्राम के बारे में हमने जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी यहाँ पर इस डायग्राम में हमने शो किया है उसको यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, अगर ये डायग्राम ऐसे समझ नहीं आया है तो अब आपको समझ आएगा। यहाँ पर फटाफट से मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, लेट अस टॉकिंग टू NBD पॉइंट P and Q। ठीक है, in the medium position vector are a iota and a iota plus d a iota। जो हमने यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था वो हमने यहाँ पर सिंपल सा इसको लिखा है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली एट टाइम t, रेस्पेक्टिवली एट टाइम t इक्वल टू 0 पे। भाई यहाँ पर हमने कोई पॉइंट माने थे P एंड Q। ओके, तो वो जो हमारे पॉइंट थे P एंड Q, उनका जो पोजीशन वेक्टर है वो a आयोटा और a आयोटा प्लस d a आयोटा है किसी समय t इक्वल टू 0 पर। आफ्टर टाइम t द मीडियम इज मूविंग। ठीक है, आफ्टर टाइम t द मीडियम इज मूविंग, मीडियम इज मूवीज, मतलब टी समय पश्चात जो हमारा मीडियम है वो उसने क्या कर लिया, वो मूव हो गया।
देन लेट p bar and q bar be the position of point, be the position of point p and q after time t, after time t, and let their position vector y iota and y iota plus dy iota। ठीक है, आ गया समझ इतना? ये सिंपल सा हमें लिख के बताना है। यहाँ पे जो हमने डायग्राम में शो किया है उसको यहाँ पर हम एक बार ड्राइव करके बता देंगे, तो उससे क्या है कि एग्जामिनर इन चीज़ों को आसानी से समझ लेगा। नाउ हमें अब क्या करना है, नाउ लेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी इज, यानी हमारा जो पॉइंट पी है उसके ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, u आयोटा y1 y2 y3 t। ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट q इज u आयोटा y1 प्लस dy y1 y2 प्लस dy y2 y3 प्लस dy y3 इंटू टी। ठीक है, यानी कि हमारा जो पॉइंट P था उसके ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या था, u आयोटा y1 y2 y3 इंटू टी, और जो हमारा पॉइंट Q है उसके ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, y1 dy y1 y1 प्लस dy y1 y2 प्लस dy y2 y3 प्लस dy y3 इंटू टी। ओके, सिंपल सा था, इतना आपको याद रह जाएगा। अगर आप इन चीज़ों को एक साथ लिखते हैं, ठीक है, और लिखने के बाद एक बार इसको रिवाइज कर लेना, यकीन मानिए ये क्वेश्चन आपका 101% कन्फर्म हो जाएगा, मतलब अंगुलियों पे हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पॉइंट हैं P Q P बार Q बार, इनकी एक पोजीशन होगी, तो वो पोजीशन क्या होगी वो यहाँ पर हमें बतानी है। नाउ द पोजीशन of these point are, कौन कौन से पॉइंट, जैसे मैं बात करूं पहले पॉइंट P की, तो P की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, P a आयोटा इक्वल टू y इंटू टी, यही होगी। अगर मैं Q की बात करूं तो वो क्या होगी, a आयोटा प्लस डी a आयोटा इक्वल टू y प्लस डी वाई इंटू टी। इसको मैंने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको नाम देते क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे ही दे दिया। ओके, उसी प्रकार जो P बार होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, डी वाई आयोटा बराबर a आयोटा प्लस u आयोटा इंटू वाई इंटू टी, और Q बार की क्या होगी, Q बार इंटू वाई आयोटा प्लस डी वाई आयोटा इक्वल टू a आयोटा प्लस u आयोटा y प्लस डी वाई इंटू टी। ठीक है, ये क्या होंगी, इनकी पोजीशंस होंगी इन पॉइंट के ऊपर, P Q P बार और Q बार के ऊपर जो पोजीशन है वो होगी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं dy1 लिख सकता हूँ और इसको मैं dA लिख सकता हूँ। ठीक है, बराबर ऐसे जनरली मान लिया हमने। ओके, ये है हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये है हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको ध्यान रखना है। अब हुआ क्या, आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t समय पश्चात क्या हुआ, जो हमारा पार्टिकल था उसने क्या किया, मूव करना स्टार्ट किया, मूविंग हुई। तो उस टाइम पर क्या हुआ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड जो आपके सामने है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, यहाँ से हमने क्या निकाला, यहाँ से हमने एक वैल्यू निकाली
डी यू आइटा बराबर यू आइटा इंटू क्यू माइनस यू आइटा इंटू पी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से हमने क्यू एंड पी की वैल्यू रखी, तो हमें क्या मिलेगा, डी यू आइटा इक्वल टू यू आइटा, क्यू की वैल्यू क्या थी, वाई प्लस डी वाई इंटू टी माइनस यू आइटा इंटू वाई इंटू टी। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड से हमने क्यू एंड पी की वैल्यू यहाँ पर रखी है। यहाँ पर ये जो डी यू आइटा है ना, इसके साथ थोड़ा सा गेम खेल लें। डी यू आइटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल यू आइटा अपॉन डेल वाई जे। डायरेक्शन क्या थी इसकी, पी के लिए थी, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वाई जे। ओके, यहाँ से डी वाई जे से डी वाई जे कटेगा, देन हमारे पास डी यू आइटा ही तो बचेगा, सिंपल यही बचेगा। ओके, यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये एक्चुअली में है क्या, पार्टिकल डाइवर्टिव्स है ये। ठीक है, वेयर हमने मतलब जाहिर सी बात है अगर ये इस तरीके से हमने इसको लिखा तो क्यों लिखा है, वेयर द पार्टिकल डाइवर्टिव्स क्या है, डेल यू आइटा अपॉन डेल वाई जे। ठीक है, और इसको हमने कैलकुलेट किया है पॉइंट पी बार के ऊपर। ठीक है, इज कैलकुलेट एट पॉइंट पी बार। ठीक है, नाउ वी कैलकुलेट डिफरेंस ऑफ स्क्वायर पी क्यू एंड पी क्यू बार। इतना काम करने के बाद हमें क्या करना है, हमें पी क्यू और पी क्यू बार की स्क्वायर करके उसमें डिफरेंस बताना है। नाउ वी कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन पी क्यू एंड पी क्यू बार। ठीक है, तो पी क्यू की स्क्वायर माफ करना, डिफरेंस बिटवीन पी क्यू एंड पी क्यू बार स्क्वायर। ठीक है, इसकी स्क्वायर की अगर मैं पी और क्यू की स्क्वायर कर दूं तो पी और क्यू की स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, डी ए स्क्वायर के बराबर है, और इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, डी ए आयोटा और डी ए जे, ये मिलेगी। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड। सिमिलरली अगर मैं पी क्यू बार की स्क्वायर निकालूं तो इसको मैंने नाम दे दिया डी वाई स्क्वायर बराबर डी वाई आयोटा इंटू डी वाई आयोटा, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे ध्यान रखना ये दोनों वाई आयोटा हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम बार की डायरेक्शन में बात करेंगे तो वहाँ पर जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, इसलिए नाउ जैसे हमने हमारी जो पोजीशन निकाली थी हमने पॉइंट ऑफ पी क्यू एंड पी क्यू पी बार क्यू बार, वहाँ से हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड लिया था। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को हमने क्या किया था, सब्सट्रैक्ट किया था, और वहाँ से हमने यू आइटा निकाला था, ये सॉरी डी यू आइटा निकाला था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर, सेम यही प्रोसेस हम इसके साथ करेंगे। पहले हमने सिंपल निकाला, अब हमने इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद सेम वही प्रोसेस यहाँ पर करेंगे। देन यहाँ पे आप देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 3 - 4। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 - 4 कर देता हूँ तो हमें हमारा जो ऊपर वाला जो पोजीशन है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। 4 - 3 करते हैं, इक्वेशन 4 - 3। ठीक है, क्या मिलेगा, डी वाई स्क्वायर माइनस डी ए स्क्वायर, यानी कि हमें इक्वेशन नंबर 4 में से 3 को घटा देना है, इक्वल टू डी वाई आयोटा माइनस डी ए आयोटा डी ए जे। कुछ नहीं किया, घटाया था सिंपल। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, डी वाई आर माइनस डी ए आयोटा डी ए जे। ठीक है, डी वाई स्क्वायर माइनस डी ए स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ पर एक सिंपल डायरेक्शन हमें लेनी है, यहाँ पर चाहे आई ले लो चाहे आर ले लो, कोई एक डायरेक्शन हमें यहाँ पर लेनी है। ओके, जैसे हमने सेम ऊपर प्रोसेस किया था सेम यहाँ पर वही प्रोसेस करेंगे। वहाँ पर हमने डी यू आयोटा की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर हम डी वाई आयोटा की वैल्यू निकालेंगे।
डी वाई आयोटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल वाई आयोटा अपॉन डेल ए जे, डायरेक्शन थी हमारी पी और डेल ए जे लिख सकता हूँ क्या। उसी प्रकार अगर मैं इसको डी वाई आर लिखूँ तो क्या होगा, डेल वाई आर अपॉन डेल ए जे पी इक्वल टू डेल ए जे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही कंडीशन है, दोनों बातें सेम है। ओके अब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर ये जो डी वाई आर की वैल्यू हमने निकाली है ये हम इस इक्वेशन में रखेंगे, रख सकते हैं क्या, जैसे डी वाई आर की वैल्यू रख सकते हैं भाई, सिंपल सा काम है। ओके तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई स्क्वायर माइनस डी ए स्क्वायर इक्वल टू डेल वाई आर अपॉन डेल ए आयोटा इंटू डी ए आयोटा। भाई डायरेक्शन अगर एक लेंगे तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसी के रेस्पेक्ट में दूसरी डायरेक्शन लूँ जैसे डेल वाई आर अपॉन डेल ए जे तो वो क्या हो जाएगा, डी ए जे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये माइनस है, सेम डी ए आयोटा और डी ए जे के लिए निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा वही मिलेगा, ये जो सेम कंडीशन है ये मिलेगी। लेकिन इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं डेल आई जे के रूप में लिख सकता हूँ और डी ए आयोटा डी ए जे लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर डेल वाई आर अपॉन डेल ए आयोटा, डेल वाई आर अपॉन डेल ए जे जो है इसको मैंने इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर ये जो पोजीशन है हमारी सेम वही है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो डी ए आयोटा और डी ए जे यहाँ पर कॉमन लाया जा सकता है तो हमें मिलेगा डेल वाई आर अपॉन डेल ए आयोटा इंटू डेल वाई आर अपॉन डेल ए जे माइनस डेल आयोटा जे। ओके, और डी ए आयोटा डी ए जे ये हमने कॉमन ले लिया है। ले सकते हैं क्या कॉमन, बिल्कुल ले सकते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये वैल्यू है डी वाई की होल स्क्वायर माइनस डी ए की होल स्क्वायर और इसको मैंने नाम दे दिया कोई इक्वेशन नंबर 5। ठीक है प्यारे साथियों, सिंपल सा काम था, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो वाई आर है इस वाई आर की वैल्यू निकालेंगे। वाई आर की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, नाउ वी फाइंड आउट वैल्यू ऑफ वाई आर। इसके लिए हम क्या करना होगा, हमें एक ट्राइंगल लेना होगा, कौन सा ट्राइंगल, ओ पी पी बार। ठीक है, जो हमारे डायग्राम जो हमने डायग्राम बनाया उसमें ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में हमें वाई आर इक्वल टू क्या मिलेगा, ए आर प्लस यू आर इंटू वाई इंटू टी मिलेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई आर इक्वल टू ए आर प्लस यू आर लिख सकता हूँ, सिंपल सा काम है। ठीक है, और इसको नाम दे दो कोई इक्वेशन नंबर 6। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, नाउ वी पुट इक्वेशन 6 इंटू इक्वेशन 5। हमने वाई आर की वैल्यू निकाली जो हम इक्वेशन नंबर 5 में पुटअप करेंगे। पुटअप करने पर हमें क्या मिलेगा, डी वाई स्क्वायर माइनस डी ए स्क्वायर इक्वल टू डेल अपॉन डेल ए आयोटा ए आर प्लस यू आर इंटू डेल अपॉन डेल ए जे ए आर प्लस यू आर माइनस डेल आयोटा जे डी ए आयोटा डी ए जे। ठीक है, कुछ नहीं किया, जहाँ पर वाई आर था वहाँ पर हमने वाई आर की वैल्यू यहाँ पर रखी है, सिंपल से हमने यहाँ पर काम किया है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो डेल ए आयोटा है इसको इसके साथ फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेम डेल अपॉन डेल ए जे को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फटाफट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल ए आर अपॉन डेल ए आयोटा प्लस डेल यू आर अपॉन डेल ए आयोटा प्लस डेल ए आर अपॉन डेल ए जे प्लस डेल यू आर अपॉन डेल ए जे माइनस डेल आयोटा जे इंटू डी ए आयोटा डी ए जे। ठीक है, सेम टू सेम वही प्रोसेस किया है। अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाती है। यहाँ से देखना, इस इक्वेशन में मैं थोड़ा सा चेंजमेंट करूँगा। क्या, यहाँ पर आपको आर और आई दिख रहा है, यहाँ पर आर और आई दिख रहा है। ठीक है, इनमें से किसी एक कंडीशंस को डेल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मैंने कर लिया डेल
आर आई प्लस इसको एज दिस एज रखा डेल यू आर अपॉन डेल ए आयोटा। ओके, प्लस यहाँ पर आपको आर और जे दिख रहा है, तो इसको मैंने लिख लिया डेल आर जे प्लस इसको मैं एज दिस एज रखूँगा डेल यू आर अपॉन डेल ए जे। यहाँ पर एक साथ बात ध्यान में रखनी है, ये जो आर है ना ये इसके बेसमेंट में है, बेसमेंट में डेल यू आर के बेसमेंट में। ओके, यहाँ पर एज दिस एज डेल आई जे ऐसा कैसा रहेगा, और ये जो डी ए आयोटा डी ए जे है ये सेम रहेगा। ठीक है, ये वैल्यू बराबर चल रही है हमारी डी वाई स्क्वायर माइनस डी ए स्क्वायर के। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप सो। ठीक है साथियों, ओके। यहाँ पर ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन, है ना। यहाँ से देखो, यहाँ पर मैंने प्लस लगा दिया ना, तो ये प्लस नहीं था एक्चुअल में, माफ़ करना, ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। ओके, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन है, तो ये मल्टीप्लिकेशन ही होगा, प्लस नहीं है। यहाँ पर अब देखना हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ, फिर इसको वापस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर ये वाला जो फंक्शन है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सा मैं आपको इतना बता दूं कि हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या वैल्यू मिलेगी, डी वाई स्क्वायर माइनस डी ए स्क्वायर इक्वल टू डेल आर आई इंटू डेल आर जे। इसको इसके साथ किया तब, ओके, फिर प्लस है। अब इसको डेल आर आई को इसके साथ करेंगे तो डेल यू आर अपॉन डेल ए जे आएगा, फिर प्लस इसको इसके साथ, इसको इसके साथ डेल यू आर अपॉन डेल ए आयोटा इंटू डेल आर जे प्लस, अब इसको इसके साथ डेल यू आर अपॉन डेल ए आयोटा इंटू डेल यू आर अपॉन डेल ए जे। ओके, उसके बाद ये जो माइनस है ये सेम रहेगा, ये डेल आई जे सेम रहेगा। ओके, डेल आई है, जे सेम रहेगा, और डी ए आयोटा डी ए जे सेम रहेगा। ओके, सिर्फ मल्टीप्लाई किया हमने, कुछ अलग नहीं किया है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये आर इससे कटेगा। ओके, फिर ये वाला आर इससे कट जाएगा। ओके, और क्या कटेगा, ये वाला आर जो है ये वाला आर इससे कटेगा। ठीक है, जो आर कट रहे थे उसको मैंने काट दिया। यहाँ से देखना आई और जे बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, आई और जे, डेल आई जे प्लस यहाँ से क्या बचा, डेल बचा, यू बचा, और यहाँ पर ये आई बचा, अपॉन डेल ए जे बचा, फिर प्लस यहाँ से क्या बचा, डेल यू जे अपॉन डेल ए आयोटा बचा, यही बचा, प्लस और आगे कुछ कटा नहीं था, कटा पिटा कुछ था नहीं, है ना, सेम। यहाँ पर ये प्रक्रिया जो है ये सेम है, तो इसको मैं सेम रख देता हूँ भाई, डेल यू आर अपॉन डेल ए आयोटा इंटू डेल यू आर अपॉन डेल ए जे माइनस डेल आई जे, और यहाँ पर ये डी आई डी ए जे। ओके, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ये डेल आयोटा ये प्लस का है और ये माइनस का है, यहाँ पर, यहाँ से इसके साथ कट जाएगा। क्या बचा हमारे पास, डी वाई स्क्वायर माइनस डी ए स्क्वायर इक्वल टू डेल यू आयोटा अपॉन डेल ए जे प्लस डेल यू जे अपॉन डेल ए आयोटा प्लस डेल यू आर अपॉन डेल ए आयोटा इंटू डेल यू आर अपॉन डेल ए जे इंटू डी ए आयोटा डी ए जे, यही बचा। ओके, और इसको मैंने नाम दे दिया को इक्वेशन नंबर 7। ध्यान से देखना इसको, इक्वेशन नंबर 7 को। ठीक है, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 7 है इसमें ट्रांसलेशन मोशन और रिजिड बॉडी जो है वो प्रेजेंट है। क्या है, ट्रांसलेशन मोशन और रिजिड बॉडी जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। इन दिस इक्वेशन translation motion and rigid body
motion are present। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है इसमें। नाउ वी डिफाइन लैग्रांज नॉन लीनियर स्ट्रेन LIJ इज। ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे, नॉन लीनियर स्ट्रेन LIJ है उसको डिफाइन करेंगे। तो एज ए डेफिनेशन क्या होता है, LIJ इक्वल टू हाफ ऑफ डेल यू आइटा अपॉन डेल AJ प्लस डेल UJ अपॉन डेल A आइटा प्लस डेल UR अपॉन डेल A आइटा इंटू डेल UR अपॉन डेल AJ। ठीक है, ये यहाँ पर होता है, LIJ की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो LIJ है ना, ये क्या होता है, साइमेट्रिक होता है। ठीक है, यानी ये साइमेट्रिक, इसका मतलब क्या है कि इसके ये जो एलिमेंट है ये चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये चेंज हो सकते हैं तो इनको चेंज करेंगे। तो यहाँ से अगर इसको ये साइमेट्रिक है तो इनको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चेंज करेंगे तो क्या आएगा, LIJ इक्वल टू हाफ ऑफ डेल UJ अपॉन डेल A आयोटा प्लस डेल U आयोटा अपॉन डेल AJ। भाई साइमेट्रिक है, यहाँ से देखना इसको साइमेट्रिक बना रहा हूँ मैं, प्लस डेल UR अपॉन डेल AJ इंटू डेल UR अपॉन डेल A आयोटा। साइमेट्रिक बनाया इसको और कुछ नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये जो वैल्यू है, ये क्वेश्चन नंबर ये जो वैल्यू, ये किस चीज़ की वैल्यू है, LIJ इक्वल टू हाफ ऑफ LIJ। ये वैल्यू किस चीज़ की है, ये इतनी सी वैल्यू जो कोष्टक के अंदर है ना, ब्रैकेट के अंदर है, ये वैल्यू है LIJ की जो हमने निकाला पीछे। ओके, तो LIJ बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ LIJ। यहाँ से ये 2 जो है, इसको अगर मैं उस साइड लेके जाऊँ तो मुझे मिलेगा 2LIJ इक्वल टू LIJ, यही मिलेगा, सिंपल सा। ओके, अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 7 पे हमारी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7 जो है वो क्या है हमारी, देखना ज़रा, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 7। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है इक्वेशन नंबर 7, ये रही। ठीक है, ऊपर वाले। तो इस इक्वेशन में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, बदलाव करते हैं। बदलाव क्या करेंगे, यहाँ से ये बराबर है हमारी dy स्क्वायर माइनस DA स्क्वायर। ठीक है, बराबर डेल U आयोटा अपॉन डेल AJ प्लस डेल UJ अपॉन डेल A आयोटा प्लस डेल UR अपॉन डेल A आयोटा इंटू डेल UR अपॉन डेल AJ। ठीक है, DA आयोटा DAJ, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे, ये जो DA आयोटा और DAJ है, इसको अगर मैं यहाँ पर भेज दूँ लेफ्ट साइड में, LHS साइड में, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको मैंने यहाँ से हटाया और इसके नीचे बेटा भेजा तो DA आयोटा DAJ बन गया। यहाँ से आप देखो थोड़ा ध्यान से इसको, अगर आप इसको देखोगे तो ये कुछ आपको इस तरीके का नज़र आएगा। आ रहा, नहीं आ रहा, कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है ना, देखना ध्यान से। सॉरी, इक्वेशन नंबर 7 की तरह हमारा जो इसके साइमेट्रिक से पहले जो हमारी कंडीशन बनी थी उसके जैसा नज़र आएगा ये। ठीक है, तो इसकी जगह, यानी कि ये जो फंक्शन हमारा दिख रहा है, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, इसकी जगह मैं रख सकता हूँ 2LIJ रख सकता हूँ क्या, इस पूरे फंक्शन की जगह। वैल्यू है ये इस फंक्शन की। अल्टीमेट में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, DY स्क्वायर माइनस DA स्क्वायर अपॉन DA आयोटा DAJ बराबर ये होता है। यहाँ से हम DY स्क्वायर माइनस DA की स्क्वायर इक्वल टू 2LIJ इंटू DA आयोटा DAJ निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं क्या, यही क्या है, नॉन लीनियर स्ट्रेन फॉर लैग्रांज डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ओके,
क्लास जो है वो कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आधा घंटा 35 मिनट की समथिंग। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो होगी यूलेरियन डिस्क्रिप्शन के लिए। ये हमारी लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन थी, अब हमारी यूलेरियन डिस्क्रिप्शन के लिए होगी। अगर इसमें आपको कोई स्टेप समझ नहीं आई है तो उस क्लास में आपको 101% समझ आ जाएगी। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।